हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किंगडम मोनेरा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो आप लोगों को याद होगा, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, उसके क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल 1111 किंगडम। तो द फर्स्ट किंगडम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज किंगडम मोनेरा। उसके बारे में आज हम सबसे पहले बात करने वाले। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है, अगर नहीं है तो आप एक बार जाकर बस वो वीडियो को देख लो। व्हाट क्राइटेरिया वेर अप्लाइड बाय द आर एच विटेकर व्हेन ही गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। ये ईयर याद रखो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उसने क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई किए थे, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने ये अलग अलग किंगडम बनाए। एंड लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। नाउ किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया लिखा, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोकैरियोट्स? चलो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वापस वीडियो जाकर देख लो। मैंने बहुत बार बोला हुआ है व्हाट डू वी मीन बाय प्रोकैरियोट, व्हाट डू वी मीन बाय यूकैरियोट, इसके बारे में बताएं। So all bacteria, those are included in kingdom Monera. These all are unicellular prokaryotic organisms. And this is the most abundant microorganisms. Microorganisms that can be seen, that cannot be seen by the naked eyes. उसको हम microorganisms बुलाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपके लिए दी है, दे आर ओमनी प्रेजेंट। देखो ये टर्म आपको एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पे बहुत बार आती है। इसका मतलब क्या है? दे कैन बी सीन इन ऑल टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ हैबिटेट। मतलब यू विल फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दिस बैक्टीरिया इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकता है, एक्सट्रीमली हॉट हो सकता है, लाइक रेनी हो सकता है, डेजर्ट वाला हो सकता है, कहीं पे भी जाओ। लाइक देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया विच कैन बी सीन एट द रूमेन ऑफ द कैटल। हम उनके बारे में आगे जाकर देखने वाले। हाँ, तो उनको ओमनी प्रेजेंट बुलाते हैं। लाइक दे कैन बी सीन एट ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, सारे जगह पे मिल सकते हैं आप। दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सिंगल सेल्स होती है, या दे आर कॉलोनियल, लाइक सिंगल सेल ही है बट दे फॉर्म द कॉलोनीज एंड दे शो द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप वी हैव देयर डिफरेंट नेम्स। देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, लाइक फर्स्ट वन इज मोनोकोकस। मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। तो द बैक्टीरियल शेप इज स्फेरिकल और वो अकेले अकेले रहते हैं, तो उनको बुलाते हैं मोनोकोकस। अब देर आर सर्टन स्फेरिकल बैक्टीरिया और कोकस बैक्टीरिया विच लिव इन अ पेयर, वो जोड़ी बनाकर रहते हैं। देखो ऐसे, दे मेक अ पेयर। तो पेयर में कितने इंडिविजुअल्स हो सकते हैं? दो। तो हम लोगों ने उसको बोला डिप्लोकोकस। पेयर में ज्यादा से ज्यादा दो ही इंडिविजुअल होते हैं, तो डिप्लोकोकस। नो सर्टन स्फेरिकल बैक्टीरिया दे फॉर्म अ चेन। देखो ये क्या बनाई इन्होंने? चेन। उन्होंने बड़ी सी चेन बनाकर रखी है, तो चेन फॉर्म में, तो उनको बुलाते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। उनको बुलाते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ दिस कोकस बैक्टीरिया, कोका है, दे फॉर्म अ ग्रुप। इसको बुलाते हैं लाइक इट अपीयर्स लाइक अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स। बंच ऑफ अ ग्रेप्स जैसे अपीयर करता है, एंड उसको बुलाते हैं हम स्टफाइलोकोकस। स्टफाइलोकोकस, इसके बारे में ना जब मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताने वाला हूँ। ओके, देन आते ही ये रॉड शेप बैक्टीरिया। देखो इसका शेप कैसे, स्मॉल रॉड शेप है, दिख रहा है? रॉड शेप बैक्टीरिया, उनको बुलाते हैं हम बैसिलस। प्लूरल है तो बैसिलाई बुलाएंगे। और इन बैसिलस की अगर चेन है, मतलब मल्टीपल बैसिलस, बैसिलाई आर इन चेन फॉर्म, तो उसको बुलाएंगे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलाई। नो देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच आर इन द स्पाइरल फॉर्म। देखो ये इसको बुलाते हैं हम स्पिरुलम, स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल दिख रहा है ना? हाँ, एंड नाउ देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच कुड बी इन द कॉमा शेप। ऐसे होते कॉमा शेप, इनको बुलाते हैं हम विब्रियो। इनको क्या बुलाते हैं हम? विब्रियो बुलाते हैं। हाँ, तो दे हैव अ डिफरेंट शेप, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप
और द डाइवर्सिटी इन द शेप वी हैव देयर डिफरेंट नेम। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप लोग ये क्विकली नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो लेट्स मूव टू द, अब देखो, द बैक्टीरिया कुड बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, दोनों हो सकते हैं। लाइक इफ दे हैव अ फ्लैजेला, if flagella is present then they are motile. If they have a flagella then only they are motile. If they do not have flagella then they are non motile. Non motile कब हो गए? जब flagella नहीं। अब आगे जो मैंने लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, that is not included directly in the NCERT, पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मालूम होना जरूरी है। ये कहीं पे तो टर्म्स आपको लाइक यू विल फील अक्रॉस these terms and at that time you should not feel alien। ये जब आप टर्म्स कहीं पे आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एलियन नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने देख कर रखी है। देखो, पहली है अट्रिकस। अट्रिकस, वी यूजुअली यूज द इन इंग्लिश टू डिपिक्ट द निगेशन, दैट इज अब्सेंस के लिए दिखाते हैं। देखो ये बैक्टीरियल सेल है, उसके ऊपर कहीं पे भी आपको फ्लैजिला दिख रही है? नहीं। अगर फ्लैजिला है नहीं तो बट ऑब्वियसली ये विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? नॉन मोटाइल बन जाएगा। तो अट्रिकस, द बैक्टीरिया दैट डज नॉट हैव फ्लैजिला आर नॉन मोटाइल। उसके बाद देखो, ये देखो मोनो, इसमें देखो क्या है? सिंगल, एक ही फ्लैजिला है। हाँ, एक फ्लैजिला है, दैट इज मोनोट्रिकस। ट्रिकस सब जगह पे आपको कॉमनली दिखाई देगा, तो इसको बुलाते हैं मोनोट्रिकस। अब देखो इसमें फ्लैजिला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, मतलब एट द टू अपोजिट एंड है। फ्लैजिला एट द टू अपोजिट एंड, इसलिए उसको बुलाते हैं हम लोग एम्फीट्रिकस। क्या बुलाएंगे हम? एम्फीट्रिकस। ट्रिकस देखो सब में कॉमन है, सब में कॉमन आ जाएगा ये ट्रिकस। ये ट्रिकस सब में कॉमन आ जाएगी। एम्फी मतलब सिंगल फ्लैजिला एट टू अपोजिट एंड। उसके बाद देखो क्या है? द बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। द बंच ऑफ फ्लैजिला, मिनी फ्लैजिला एट वन एंड, उसको बुलाएंगे हम लोफोट्रिकस। क्या बुलाएंगे हम उसको? लोफोट्रिकस। एंड लास्ट वन इज देखो फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। देखो सब पूरे बॉडी सरफेस पे फ्लैजिला, तो उसको बुलाएंगे हम पेरीट्रिकस। ये सब कुछ है, इसको बुलाते हैं हम फ्लैजेलर अरेंजमेंट और फ्लैजिला की अरेंजमेंट, इसको बुलाते हैं हम, इस सबको बुलाते हैं हम फ्लैजेलर अरेंजमेंट। और फ्लैजिला की अरेंजमेंट कैसे, इसको फ्लैजिलर अरेंजमेंट या फ्लैजिला की अरेंजमेंट। हाँ, आ रही है बात समझ में? ओके, आगे देखते हैं चलो। अब दिस बैक्टीरिया शो द प्रेजेंस ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको बुलाते हैं हम सेल वॉल। ये हम लोगों ने जब क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था देयर आर फोर किंगडम्स विच इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस फोर किंगडम्स टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। उसमें फ्लैजिला दिखाई देती है। कौन कौन से? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजा है, प्लांटी। ओनली एनिमेलिया, किंगडम एनिमल, एनिमेलिया डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पे देखो, लाइक नियरली ऑल मेंबर्स शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ मोनेरन दैट डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ये छोड़कर बाकी सारे बैक्टीरिया दे शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब ऑन द बेसिस ऑफ presence of cell wall, we divide this bacteria or the monerans in two categories. One is eubacteria, eubacteria. Another one is the archaebacteria. One is the eubacteria. U का मतलब क्या होता है? ट्रू, करेक्ट। अब आप लोगों को मालूम है यू का मतलब होता है ट्रू। अब ये ट्रू बैक्टीरिया मतलब क्या? इनमें जो सेल वॉल बनी है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, इससे बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? उसमें दो, इट इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ नाग एंड नाम। अब ये नाग और नाम क्या है? सर ये आप नाग नाम,
बहुत बार NAG NA भी बुलाते हैं उसको, बट मैं उसको नाग नाम बुलाता हूँ, तो समझ में नहीं और रिमेम्बर करने में इजी हो जाता है। एन एसेटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसेटिल न्यूरैमिक एसिड, ऐसे दो केमिकल सब्सटेंस। So this the U bacteria has a cell wall made up of peptidoglycan। इसको बहुत बार हम म्यूरिन करके भी बुलाते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया में थोड़ा सा अलग है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। सूडो का मतलब क्या होता है बताओ? सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसे है? एक स्पेशल टाइप की है। दे शो द सर्टन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब देखो, इनको हम बुलाते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या बताता हूँ? एक्सट्रीमोफिल्स और एक्सट्रीमोफाइल्स बुलाते हैं। और ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है हम कलर चेंज कर लेते हैं। वो एक्सट्रीमोफाइल्स लिखा हुआ है, कितना दिख रहा है आप लोग? ये एक्सट्रीमोफाइल्स थे। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब दे कैन सर्वाइव इन अ वेरी एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब देखो, लाइक इसमें पहले आते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स like they survive at very high temperature। हाई टेम्परेचर मतलब ये कितना हो सकता है? दिस कुड बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। थर्मोफिल्स दे कैन सर्वाइव एट द अबव 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। उसके बाद आते हैं हेलोफाइल्स। दे कैन सर्वाइव इन अ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सैलिनिटी भी बुलाते हैं इसको। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना, तो ऐसे एनवायरमेंट में मतलब एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन बुलाते हैं, वहां पे भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। एंड देर आर सर्टन मिथेनोजेन। मिथेनोजेन है एंड दे प्रोड्यूस मीथेन। You can find these methanogen bacteria in the rumen of a cattles। मतलब रूमिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक रूमेन नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनके एलिमेंट्री कैनाल में, वहां पे ये हम लोगों को ये बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। उसमें और एक टाइप आता है एसिडोफाइल्स दैट कैन सर्वाइव इन अ लाइक वेरी लो पीएच और वेरी एसिडिक पीएच। Now, why they are extremophiles? Because of presence of spatial cell wall। उनके पास स्पेशल सेल वॉल है, दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। बहुत हाई टेम्परेचर है, हाई लाइक सैलिनिटी है, हाई एसिडिक नेचर है, मीथेन वाला एनवायरमेंट है, मिथेनोजेन दैट अल्टीमेटली प्रोड्यूस द मीथेन। मार्शी लैंड से तो वहां पे भी वो सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल वॉल। आई बात समझ में? थोड़ा बाकी हो जाता हूँ, आप लोगों को लिखना है तो जल्दी से लिख लो, या स्क्रीनशॉट भी निकालना है तब भी निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे देखते हैं। दिस इज वन स्मॉल स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। देखो क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पीवाईक्यू में भी है थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो ये आपको समझाने के लिए। देखो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैंने हाईलाइट करके ही रखा है येलो कलर से। देखो, बैक्टीरिया as a group show the most extensive metabolic diversity। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब क्या? देखो, इनमें मेटाबॉलिज्म की बहुत ज्यादा वैरायटी है। Like there are certain bacteria which could be photosynthetic autotrophic, there are certain bacteria which could be chemosynthetic autotrophic, there are certain bacteria which are heterotrophic, decomposer। ऐसे सारे टाइप की डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ये ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये आता है। इसलिए देखो वापस मैं उसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। दे शो द हाइएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी और द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखो, मैं एनसीईआरटी का ही मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया हुआ। ओके, आगे देखते हैं अब इनमें होता कैसे है। लाइक
दिस यू बैक्टीरिया, अब जो हम इस यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो उनमें देखते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यू बैक्टीरिया 3 है, हम हर एक कैटेगरी डिटेल में पढ़ने वाले। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नाम से थोड़ा सा पता चलेगा, हम एक एक डिटेल देखने वाले भी है, डोंट वरी। सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। एंड थर्ड वन इज द हेटेरोट्रॉफ, बट ऑब्वियसली बच्चे कौन से, सिर्फ हेटेरोट्रॉफ। ऐसे 3 टाइप है बैक्टीरिया के, कौन कौन से? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आप देखते चलो, ये पहला वाला है, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो लाइक यू बैक्टीरिया में पहले टाइप ऑफ बात कर रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है ये। देखो ये जो सारे साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे ना, आप लोगों को याद होगा कि इनिशियल क्लासिफिकेशन में साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द प्लांटी बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक। साइनोबैक्टीरिया दैट इज बीजीए, बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है क्या? दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी, करेक्ट है, जिसने बताया करेक्ट है, ब्लू ग्रीन अलगे, दीज आर ब्लू ग्रीन अलगी बीज, दे आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल होती है। इनमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव अ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, जो प्लांट में होता है ना, वैसा सिमिलर पिगमेंट इनमें भी दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिन्स है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए है। दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, दैट मीन्स दे आर अट्रिकस एंड नॉन मोटाइल, बट ऑब्वियसली ना दे डू नॉट हैव फ्लैजेला। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ आप लोगों को समझना है, दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक मतलब क्या है बताता हूं, दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जब ये फोटोसिंथेसिस करते ना तो O2 को रिलीज करते, इसको बुलाते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब देखो मैंने ब्रैकेट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसका कनेक्शन है, मैं अभी बता देता हूँ, जब हम वो चैप्टर देखने वाले ना उस वक्त मैं वापस आपको रिमाइंड करवा दूंगा। मोस्ट प्रिमिटिव टू डू सो मतलब दो रिलीज ऑक्सीजन। अब ये सबसे प्रिमिटिव, अब आप लोगों को यूरेशियन चैप्टर में है, आप लोगों को वापस में बता दूंगा, लाइक व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म समवेयर अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एट दैट टाइम अर्थ का जो एटमोस्फियर था दैट वाज कंप्लीटली रिड्यूसिंग, मतलब वहां पे ऑक्सीजन था ही नहीं। उन्होंने जैसे ही फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, वैसे थोड़ा 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 ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो गया। इसकी पूरी स्टोरी है, मैं इवोल्यूशन में आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है या फिलामेंटस है, इनमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आप देखो ये कॉलोनियल फॉर्म यूजुअली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस शीट। ये जो कॉलोनियल फॉर्म होते हैं ना उनमें ये शीट दिखाई देते हैं, मतलब क्या दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे दिखता है वो। सपोज ये अपने बैक्टीरिया है, इनकी ऐसी कॉलोनी बनी है, हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, एंड अराउंड दिस दे शो द प्रेजेंस ऑफ वन स्पेशल म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज से बने हुए या जिलेटिन सब्सटेंस जैसी एक शीट दिखाई देता है, कवरिंग दिखाई देता है, इसको बुलाते हैं हम म्यूसिलेजिनस शीट। ये दिख रही है आप लोगों को, मैंने अलग कलर से निकाली हुई है, अंदर व्हाइट कलर का तो बैक्टीरिया है अपना, साइनोबैक्टीरिया, एंड दिस इज नथिंग बट द म्यूसिलेजिनस शीट। इनमें म्यूसिलेजिनस शीट होती है। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जिलेटिनस ये वर्ड है ना, ये टेक्स्ट पार्ट में है एनसीईआरटी में, एंड म्यूसिलेजिनस ये है ना, ये डायग्राम में है।
जो हमें इसकी डायग्राम दी ना एनसीईआरटी में, वहां पे कहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है, याद रखो ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में है। जिलेटिनस ये वर्ड टेक्स्ट पार्ट में है, वही म्यूसिलेजिनस ये वर्ड आपको उसकी डायग्राम में। अब देखो वहां पे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया आप लोगों को, ही दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सम ऑफ देम कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस। सपोज ऐसे एक सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है हेटेरोसिस। ये है हेटेरोसिस, and this is important for the fixation of nitrogen. So these bacteria or these cyanobacteria, they help in the fixation of atmospheric nitrogen. इसके दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने नोट किए, नॉस्ट्रॉफ एंड एनाबिनस, ये दोनों। ठीक है, लाइक हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? इट वाज वेरी इजी। उसके बाद आते हैं देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। दे डू नॉट यूज लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेटिक में वो फोटोन लाइट, सोलर लाइट यूज करते हैं, ये फोटोन या लाइट यूज नहीं करते। व्हाट इंस्टेड ऑफ व्हाट दे डू यूज, दे यूज अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऐसे केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो? देखो क्या यूज करते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, इनको यूज करते हैं। दे यूज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट टू प्रोड्यूस एटीपी एंड द फूड प्रोडक्शन। These bacteria are extremely important in mineral recycling. Mineral recycling मतलब देखो ना, हम लोगों में या लाइक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई ना कोई मिनरल से बना होता है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन है, या हमारे बोन्स में कैल्शियम है। हाँ, लाइक लाइक हम लोगों के प्रोटीन में लाइक नाइट्रोजन है। हाँ बराबर, डीएनए में फॉस्फोरस है। ये सारे जो मिनरल्स है दैट हैज टू बी रिसाइकल्ड। तो ये रिसाइकलिंग का काम कौन करते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। अब इसमें याद रखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दीज बैक्टीरिया डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। क्योंकि वो लाइक लाइट एनर्जी यूज नहीं करते, तो वहां पे ऑक्सीजन का रिलीज नहीं है। अब देखो मैंने तीन एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो दिया है, दैट एग्जाम्पल इज नाइट्रोसोमोनास। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन रिसाइकलिंग। Nitrobacter, it is also important for the nitrogen recycling. And thiobacillus, it is important for the सल्फर रिसाइकलिंग। ये तीन बैक्टीरिया बराबर है। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दीज आर द कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे आर मोस्ट एबंडेंट। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दे आर डीकम्पोजर्स ऑफ द एनवायरमेंट। डीकम्पोजिशन का काम करेंगे। हाँ, सम ऑफ देम आर यूजफुल, सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक। देखो यूजफुल है, जैसे हम लोगों को मिल्क से कर्ड बनाना है, तो उसमें हम लोगों को ये काम होते हैं लैक्टोबैसिलस, और जो लैक्टोबैसिलस है वो काम में आते हैं। पैथोजेनिक है ह्यूमन, एनिमल्स, एंड दे आर द पैथोजेंस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। दोनों के पैथोजन है ये। एनिमल्स को भी, मतलब ह्यूमन में तो कॉलरा, टाइफॉइड, लाइक लेप्रोसी, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस इनकी वजह से होते हैं। और लाइक देयर आर सर्टन डिसीजेस टू द प्लांट। जैसे हमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, सिट्रस कैंकर, द डिसीज ऑफ लेमन प्लांट। सिट्रस कैंकर है जो एग्जांपल में दिया हुआ, दैट इज प्लांट पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन। हाँ, अब देखो हमने जब सेल वॉल के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ है माइकोप्लाज्मा के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आता है, कब आया था, कैसे आता है, बता देता हूँ। दीज आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग बैक्टीरिया। सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से? तो माइकोप्लाज्मा। इनका साइज देखो 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। ये साइज आपको ना सेल नाम के चैप्टर में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। अब मैं एक बात बताता हूँ, नीट 2022 में इसके साइज से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। नीट 2022 में इसके साइज पे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसी छोटी सी बात पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, they do not have cell wall. देखो this is the most important thing, cell wall is absent. As the cell wall is absent, they are pleomorphic. Pleomorphic मतलब क्या? Pleomorph, morphic मतलब form, pleo मतलब many, like they do not have fixed form, so they show the
मेनी फॉर्म्स और द मेनी शेप्स, मेनी बहुत ज्यादा शेप में है, ये प्लियोमॉर्फिक है या नॉट डिफाइंड इन शेप, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। दे आर पैथोजेनिक इन नेचर टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बहुत जगह पे दिखाई देता है आप लोगों को, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे होता है लाइक माइकोप्लाज्मा इज अ पैथोजन ऑफ ओनली एनिमल्स, इनकरेक्ट है। माइकोप्लाज्मा इज पैथोजन ऑफ ओनली प्लांट, नहीं, इट इज अ पैथोजन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखो, इट कैन सर्वाइव, इसका मतलब देखो दिस इज नॉट ऑब्लिगेट अनएरोब। देखो, ये ना आप लोगों को डिड्यूस करना जरूरी है इसके मतलब से या इस स्टेटमेंट से। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब इट कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन, इट इज नॉट ऑब्लिगेट अनएरोब और इट नॉट ऑब्लिगेट एरोब। तो इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, ये बात याद रखो, ये बहुत बार आप लोग गलती कर देते हैं। ओके, so I hope all of you have understood this much part. Let's stop here. We will meet in the next topic. Thank you very much. Stay tuned, stay connected. Next topic लेकर जल्द ही आ रहा हूँ। Thank you.